Hello everyone. So today topic is hemorrhage. Hemorrhage exam point of view से important topic है general surgery में. So let's see the hemorrhage. First we will see the definition of the hemorrhage. Hemorrhage, the term hemorrhage refers to excess loss of blood due to rupture of blood vessels. Blood vessels का जब rupture हो जाता है then excessive loss of blood होता है तो उसे hemorrhage बोलते हैं. और the loss of blood from the body as a result of injury or illness. Injury और illness के कारण body से जब blood loss होता है तो उसे भी hemorrhage बोलते हैं. और the hemorrhage means loss of blood from vascular system associated with an absolute reduction in the circulatory blood volume. मतलब कि ब्लड वॉल्यूम में जब उसका एब्सोल्यूट रिडक्शन हो जाता है तो उसे भी हेमरेज बोलते हैं. सो बेसिकली दे आर थ्री डेफिनेशन ऑफ द हेमरेज. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द हेमरेज. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग. ब्लीडिंग का सोर्स कहाँ से है, ठीक है. तो थ्री सोर्सेज है, आर्ट्रियल हेमरेज, वेनस हेमरेज, कैपिलरी हेमरेज. सो आर्ट्रियल हेमरेज जो होता है उसका ब्लड का कलर जो होता है ब्राइट रेड होता है एंड स्प्रूटिंग लाइक जेट अलॉन्ग विथ पल्स ऑफ पेशेंट. जब पेशेंट के हार्ट बीट के साथ ये ब्लड फ्लो इंक्रीज होते जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लड, आर्ट्रियल जब हेमरेज होगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा बहने लगेगा, ठीक है. डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ड्यू टू प्रेशर, इसे कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है. ब्लड इतना बहता है कि इसे कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है. ये मोस्ट सीरियस टाइप होता है एज लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड मे बी लॉस्ट इन शॉर्ट टाइम, ठीक है. ये ज़्यादा सीरियस टाइप होता है. आर्ट्रियल जो हेमरेज होता है ये ज़्यादा सीरियस होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो जाता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है. नाउ वेनस हेमरेज क्या होता है, इसका जो ब्लड होता है ब्लीडिंग का वो डार्क रेड कलर होता है, स्टीडी एंड कंटिन्यूअस फ्लो होता है इसमें, ये डजंट स्प्रूट करता है, ठीक है. ब्लड लॉस सीवियर एंड रैपिड व्हेन ब्लीडिंग इज फ्रॉम, ब्लड लॉस कब सीवियर होता है एंड रैपिड होता है जब ब्लीडिंग फीमोरल वेन से हो, जुगुलर वेन से हो, वेरिकोज वेन से हो, पोर्टल वेन से हो और इसोफेजियल वेरिसेस से हो. नाउ द कैपिलरी हेमरेज. कैपिलरी हेमरेज में क्या होता है, रैपिड ब्लीडिंग होता है, ब्राइट रेड कलर का ब्लीड होता है, ऑफन टॉरेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस ओज. नाउ लेट्स सी द आर्टरीज. आर्टरीज हेमरेज में सबसे ज़्यादा आर्टरीज हेमरेज में ब्लीडिंग होता है, ठीक है. उसके बाद वेनस में ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, कैपिलरी में कम ब्लीडिंग होता है, ठीक है. आर्टरीज का ये स्प्रूटिंग ब्लड हो गया, पल्सटेटिंग फ्लो होता है, ठीक है. ब्राइट रेड कलर होता है इसमें स्टीडी और स्लो होता है. वेनस में स्टीडी स्लो होगा, डार्क रेड कलर होगा और कैपिलरीज में जो होगा स्लो इवन फ्लो होगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी द based on time of onset of bleeding in relation to any operative. Now based on time of onset of bleeding, ठीक है. there are three types, primary hemorrhage, reactionary hemorrhage और secondary, ठीक है. प्राइमरी कब होता है, अकर्स एट टाइम ऑफ इंजरी और ऑपरेशन. प्राइमरी हेमरेज कब होता है, जबकि ऑपरेशन के टाइम में और इंजरी, जैसे इंजरी के टाइम में वो जब ब्लड लॉस होगा तो उसे प्राइमरी हेमरेज बोलेंगे. इमीडिएटली अकर्स, ये इमीडिएट होता है. जैसे कि आपका फिंगर कट गया तो इमीडिएटली ब्लड फ्लो होते गया तो वो इमीडिएट हेमरेज हो गया. ऑपरेशन के टाइम जैसे भी ऑपरेट करने के लिए हम ऑपरेट करने के लिए पेट है तो इमीडिएटली फ्लो होगा ब्लड का, तो वो प्राइमरी हेमरेज हो गया. रिएक्शनरी हेमरेज कब होता है, अकर्स विद इन 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी और इंजरी. 24 आवर्स के अंदर जब ब्लीडिंग होता है तो उसे रिएक्शनरी हेमरेज बोलते हैं. ऑपरेशन ऑन किडनी, थायराइड, ब्रेस्ट और टोटल हिस्टेरेक्टोमी, ये जो ऑपरेशन है किडनी का, थायराइड का, ब्रेस्ट का और टोटल हिस्टेरेक्टोमी का, इसमें रिएक्शनरी हेमरेज ज़्यादा देखने को मिलते हैं. नाउ सेकेंडरी हेमरेज कब होता है, अकर्स इन 14 डेज आफ्टर सर्जरी. सर्जरी के 14 दिन के अंदर जब ब्लीडिंग होता है तो उसे सेकेंडरी हेमरेज बोलते हैं. इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में बी इरोडेड एंड मे ब्रस्ट. अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है तो ब्लड वेसल्स का जो वॉल होता है वो इरोडेड हो जाता है और वो ब्रस्ट कर सकता है, उस कारण हेमरेज हमको देखने को मिलता है, तो इसे सेकेंडरी हेमरेज बोलते हैं. सो पहला क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, आर्टरीज हो गया, वेनस हो गया, कैपिलरी हो गया, और बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, प्राइमरी हो गया, रिएक्शनरी हो गया, सेकेंडरी हो गया. नाउ द थर्ड वन, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हेमरेज. रिवील टाइप होता है, कंसील टाइप होता है. इनिशियली कंसील बट लेटर रिवील्ड. रिवील टाइप मतलब ये एक्सटर्नल हेमरेज भी इसे बोलते हैं, ये विजिबल होता है, ठीक है.
कंसील टाइप जो होता है ये इंटरनल हेमरेज होता है, कंस्टिट्यूट इंटरनल हेमरेज, जैसे कि लीवर इंजरी हो गया, स्प्लीन इंजरी हो गया, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमर हो गया, सेरेब्रल हेमरेज हो गया और हीमोथोरैक्स हो गया। इन सब में हमको इंटरनल हेमरेज देखने को मिलेगा। इंटरनल ब्लीडिंग होती है कंसील्ड में और रिवील्ड में एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। इनिशियली वो इंटरनल ब्लीडिंग होगा बट लेटर वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाएगा। हेमेट्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, हेमेटोइमेसिस, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में ब्लड होगा, इसमें यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा। और मेलिना, पासेस ऑफ डार्क ब्लड पर रेक्टम, स्टूल में जो डार्क रेड कलर का स्टूल होगा उसमें ब्लड देखने को मिलेगा स्टूल में, उसे मेलिना बोलते हैं, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हेमरेज 3 टाइप्स हो गए, रिवील, कंसील, इनिशियली कंसील बट लेटर रिवील। नाउ बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज, अब इसके ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज के बेस पे क्या होता है, 3 टाइप होता है, एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में सडन होता है, सीवियर हेमरेज होता है आफ्टर ट्रॉमा एंड सर्जरी, क्रोनिक में रिपीटेड ब्लीडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट में सडन हो जाता है हेमरेज, ठीक है, उसमें सीवियर हेमरेज होगा, ट्रॉमा या सर्जरी के बाद सीवियर हेमरेज देखने को मिलेगा। क्रोनिक में क्या होता है, रिपीटेड ब्लीडिंग होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक हेमरॉइड्स, ब्लीडिंग, पेप्टिकल्स। Chronic present with chronic anemia with hyperdynamic cardiac failure, chronic hypoxia देखने को मिलेगा। ट्रीटेड, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, करेक्टेड बाय पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन, किससे, इससे क्रोनिक हेमरेज को हम ट्रीट कर सकते हैं। एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है, मोर डेंजरस होता है एक्यूट और क्रोनिक। ब्लीडिंग अकर्स इन इंडिविजुअल्स हुआ ऑलरेडी हाइपोक्सिक, ब्लीडिंग उसमें होता है जिसमें हाइपोक्सिया पेशेंट हो, उसमें ब्लीडिंग होता है तो वो ज़्यादा सीरियस हो गया ना, तो इसलिए एक्यूट और क्रोनिक मोर सीरियस टाइप होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम है उस पेशेंट में, फिर भी उसमें ब्लीडिंग हो जा रहा है तो ये मोस्ट सीरियस हो गया। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉसिबल इंटरवेंशन, सर्जिकल होगा, नॉन सर्जिकल होगा। सर्जिकल जो होता है करेक्टेड बाय सर्जिकल इंटरवेंशन, नॉन सर्जिकल डिफ्यूज ड्यू टू कोagulation abnormalities and DIC, okay. Now let's see the hemorrhage classification based on advanced trauma life support, ATLS के बेस पे हेमरेजिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसे 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4, 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 में क्या है, जब ब्लड वॉल्यूम से 15% ब्लड जब लॉस होता है तो उसे क्लास 1 में रखते हैं। उसका फीचर्स क्या होता है, नॉर्मल फीचर हो गया, जब ब्लड वॉल्यूम से 15% ब्लड लॉस हुआ, यानी कि 750 ml से कम ब्लड लॉस हुआ तो उसे क्लास 1 में रखते हैं और वो नॉर्मल होता है, ठीक है। जब टोटल ब्लड वॉल्यूम से 15 to 30% ब्लड लॉस होता है तो उससे क्लास 2 में रखते हैं। उसकी फीचर्स हो गई, पैलोर हो गई, थ्रस्टी हो गया, टैकीकार्डिया हो गया। टोटल ब्लड वॉल्यूम से 30 to 40% ब्लड जब लॉस होता है तो उसे क्लास 3 में रखते हैं। उसमें हो जाता है हाइपोटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, ओलिगोरिया हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। जब टोटल ब्लड वॉल्यूम से मोर देन 40% ब्लड जब लॉस होता है तो उसमें रैपिड पल्स देखने को मिलेगा, लो बीपी देखने को मिलेगा, एनीरिया होगा और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो ATLS के अंदर 4 क्लासेस होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 में 15% ब्लड लॉस होगा, क्लास 2 में 50 to 30% ब्लड लॉस होगा, क्लास 3 में 30 to 40% ब्लड लॉस होगा और क्लास 4 में मोर देन 40% ब्लड लॉस होगा। क्लास 1 में नॉर्मल होगा, क्लास 2 में पैलोर, थ्रस्टी, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, क्लास 3 में हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ओलिगोरिया, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। क्लास 4 की फीचर्स क्या होंगी, रैपिड पल्स होंगी, लो बीपी देखने को मिलेगा, एनीरिया देखने को मिलेगा, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स सी द कॉजेज ऑफ द हेमरेज। पहला कॉज होता है वुंड्स,
ठीक है। wounds यानी डिसकंटिन्यूएशन इन द एपिथेलियम लेयर, ठीक है। अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन is termed as wound. Okay, various type of wounds are as follows: inside wound, laceration, abrasion, contusion, punctured wound, gunshot wound. तो हेमरेज wound में भी देखने को मिलता है, फ्रैक्चर ऑफ लार्ज बोन्स में भी देखने को मिलेगा, इन ऑपरेटिव पीरियड में इनऑपरेटिव पीरियड के कारण हेमरेज होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हेमरेज होगा, ब्लंट ट्रॉमेटिक इंजरी, इन्वेंसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स में देखने को मिलेगा, कैनाइन बाइट, क्रश इंजरी, वेरिकोज ब्लीडिंग। तो ये सारे कॉजेज हो गए हेमरेज के, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हेमरेज। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, तो पैलोर थ्रस्टी साइनोसिस होगा, टैकीकार्डिया होगा, टैकीपनिया होगा, एयर हंगर होगा, पेशेंट की ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाती है तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम उसे मिलती है तो हार्ट रेट जो होता है, हार्ट तो ज़्यादा कंट्रैक्शन करता है तो पेशेंट जो है जल्दी जल्दी सांस लेगा, ठीक है। कोल्ड क्लैम्पी स्किन हो जाएगा ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन, ड्राई फेस हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, गोज स्किन अपीयरेंस होगा, रैपिड 3D पल्स हो जाएगा, पल्स हाइपोटेंशन हो जाएगा, ऑलिगोरिया हो जाएगा। फीचर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉजेज, फीचर्स स्पेसिफिक कॉजेज के कारण भी रिलेट हो सकता है। नाउ साइन ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस क्या होता है, पल्स जो होगा 100 पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg से कम हो जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ड्रॉप हो जाएगा सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन में 10 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा। पैलोर देखने को मिलेगा, स्वेटिंग होगा, शॉक इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो जाएगा, कार्डिक इंडेक्स, टैकीकार्डिया जो होता है वो नॉट रिलेबल इंडिकेटर ऑफ हेमरेज, ठीक है। टैकीकार्डिया नॉट रिलेबल इंडिकेटर होता है हेमरेज का, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ ब्लड लॉस का मेज़र कैसे करेंगे, उसे रेंस फैक्टर बोलते हैं। इसमें टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, टोटल अमाउंट ऑफ जितना भी ब्लड लॉस है उसे कैसे कहते हैं, टोटल डिफरेंस इन स्वेब वेट इंटू 1.5 और टोटल डिफरेंस इन स्वेब वेट इंटू 2 फॉर लार्जर वुंड्स एंड ऑपरेशन के लिए इंटू 2 करेंगे और ऐसे 1.5 करेंगे तो इसे टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हमें पता चल जाता है, इसे रेंज फैक्टर बोलते हैं ना। इफेक्ट्स ऑफ हेमरेज, हमारे बॉडी में हेमरेज के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं देखते हैं। एक्यूट रेनल शटडाउन हो जाएगा, लीवर सेल डिस्फंक्शन हो जाएगा, कार्डिक डिप्रेशन हो जाएगा, हाइपॉक्सिक इफेक्ट होगा, ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगी, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो इस कारण कार्डिक डिप्रेशन भी हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी तो लैक्टिक एसिडोसिस भी हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, जीआईटी म्यूकोजल लिस्टेमिया हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगी, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन्स डिस्फंक्शन हो जाएंगे क्योंकि उससे ऑक्सीजन सप्लाई तो मिल ही नहीं रही है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट ऑफ द हेमरेज। सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होता है, जब भी कोई ब्लीड होता है तो हमें जब भी हाथ करता है तो हमको वहाँ पे प्रेशर से अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो ब्लीड होना बंद हो जाए, ठीक है। तो पहला एम क्या होता है कि हमें प्रेशर के साथ अप्लाई करना है कि वो ब्लीड बंद हो जाए। सो फर्स्ट stop the blood loss by pressure and packing position and rest, operative procedure, ligation and repair etc. Restore blood volume by blood transfusion से हम blood volume को restore कर सकते हैं, albumin 4 to 5%, gelatin से, dextrin से, plasma infusion से, ठीक है। प्रेशर एंड पैकेजिंग कर सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ड्रेसिंग कर सकते हैं बाई स्ट्राइल पीस ऑफ गॉज एंड बैंडेज से, ठीक है। पैकिंग बाय मीन्स ऑफ रोल्स ऑफ वाइट गॉज इज एन इम्पॉर्टेंट स्टैंड बाई इन ऑपरेटिव सर्जरीज, ठीक है। ना पोजीशन एंड रेस्ट, जब रेस्ट में रहता है पेशेंट तो ब्लड लॉस कम होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट इज वाइटल सो फार एज ट्रीटमेंट हेमरेज कंसर्न, रेस्टलेस causes more blood loss, sedatives and analgesics can be prescribed to patient, sedatives दे सकते हैं और analgesic patient को दे सकते हैं। एनाल्जेसिक फैसिलिट्स रेस्ट,
जैसे कि रेस्ट में अगर पेशेंट रहा तो ब्लड लॉस कम होगा। ठीक है, मॉर्फिन दे सकते हैं, मॉर्फिन पेन को रिलीव करेगा, काम एंड रेस्टलेसनेस एंड एड्स कोरोनरी एंड सेरेब्रल ब्लड फ्लो। In case of hemorrhage from thyroidectomy wound, the head end of bed is raised anti-Trendelenburg position. Anti-Trendelenburg position क्या होता है? पेशेंट को जब लेटाया जाता है तो उसके पैर ऊपर कर देते हैं। जैसे पेशेंट को यहाँ पे लेटाया गया तो इसके पैर ऊपर कर देंगे ताकि ब्लड फ्लो जो ब्रेन में होता है वो जल्दी जा सके। ठीक है, तो पैर ऊपर कर देंगे तो ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होगा वो जल्दी जाएगा, उसे एंटीबर्ग पोजीशन बोलते हैं। इन केस ऑफ वेरिकोज वेन द फुट एंड इज रेस्ड, इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन एंड रिस्टोर बीपी। बाय ऑपरेटिव मेथड, ऑपरेशन से हम हेमरेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द हेमरेज स्पेशल साइट्स। हेमरेज के स्पेशल साइट्स देखते हैं। एपिस्टैक्सिस जो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ठीक है। हेमोप्टाइसिस एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्लीड फ्रॉम लंग्स। हेमेप्टाइसिस वॉमिटिंग में ब्लड देखना। हीमोथोरैक्स चेस्ट में ब्लीडिंग होना। हेमेट्यूरिया यूरिन में ब्लड आना। मेलिना स्टूल में ब्लड आना, यानी डार्क कलर का स्टूल। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन हेमरेज। हेमरेज में बस इतना ही। आई होप you like this video. Please do like and subscribe the channel for more videos.